नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज डेटा एनालिटिक्स के 4 टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। आपने कभी सोचा है कुछ कंपनीज हमेशा आगे कैसे रहती हैं? इसका राज डेटा में छुपा है। आज हम इसके पीछे की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हैं? सबसे पहले स्क्रीन पर ये नंबर देखिए। ये थोड़ा सा शॉकिंग है। रिसर्च के अनुसार लगभग 81% कंपनीज के पास एक क्लियर डेटा स्ट्रैटेजी है ही नहीं। सोचिए, डेटा तो इतने सारा है पर उसको यूज कैसे करना है, इसका कोई रोड मैप, कोई प्लान ही नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है ना? तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आखिर कुछ कंपनीज मार्केट से हमेशा एक कदम आगे कैसे रहती हैं? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, डेटा के स्ट्रेटेजिक यूज में छिपा है और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम डेटा की दुनिया में एक एक लेवल ऊपर जाएंगे, सिंपल इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे आखिर में विजडम तक पहुंचा जाता है। तो शुरुआत करते हैं द डेटा ड्रिवन डिवाइड से। देखिए, डेटा होना एक बात है और उसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। एनालिटिक्स की ये 4 टाइप्स जो हम अब डिस्कस करेंगे, एक प्रैक्टिकल रोड मैप की तरह है जिससे एक विनिंग डेटा स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है। ये कोड इस आइडिया को परफेक्ट तरीके से समझाता है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनका कल्चर ही डेटा ड्रिवन होता है। उनकी हर मीटिंग हम क्या सोचते हैं से शुरू नहीं होती, बल्कि डेटा क्या कहता है ऐसे शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। चलिए अब आते हैं लेवल 1 पर, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसको आप पूरे प्रोसेस का फाउंडेशन यानी नींव समझ सकते हैं। इसका मुख्य काम है बस एक सिंपल सवाल का जवाब देना कि आखिर क्या हुआ। सिंपल शब्दों में कहें तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स रॉ डेटा को ऐसी आसान समरीज में बदल देता है जो बताती हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। इसे रिपोर्टिंग लेयर भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक मूवी के सिनॉप्सिस जैसा है। आपको प्लॉट तो पता चल जाता है, पर कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या था वो नहीं। तो ये काम कैसे करता है? डेटा को जमा करके उससे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं। टाइम के साथ ट्रेंड्स को पहचाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक ई-कॉमर्स डैशबोर्ड सोचिए जो डेली सेल्स, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स और कस्टमर ट्रेंड्स दिखा रहा है। बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट, समझ आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। इसका नाम है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। यहाँ हम ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स असल में डेटा में गहराई तक जाकर रूट कॉज यानी असली वजह, पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढता है। ये एक तरह का डिटेक्टिव वर्क है। हमें पता चला कि कुछ हुआ और फिर हम उसके पीछे का कारण ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये एग्जाम्पल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको बताएगा कि पिछले महीने सेल्स 15% गिर गई, ठीक है? पर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स आपको बताएगा कि सेल्स इसीलिए गिरी क्योंकि एक की प्रोडक्ट सबसे बड़ी मार्केटिंग कैंपेन के दौरान ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। देखा आपने फर्क? यही है व्हाट से वाई तक का अब आती है फ्यूचर की बारी। लेवल 3, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। यहाँ हम पास्ट डेटा का यूज करके फ्यूचर आउटकम्स को फोरकास्ट करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं। सच कहूं तो यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले प्रॉब्लम डिफाइन की जाती है, फिर उससे जुड़ा हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट होता है, फिर सही मॉडल चुना जाता है, उसको ट्रेन और टेस्ट किया जाता है और आखिर में उसे डिप्लॉय करके मॉनिटर करते रहते हैं। मतलब ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसे फॉलो करना जरूरी है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल नहीं है। वो बस एक इन्फॉर्म्ड प्रिडिक्शन देते हैं, एक प्रोबेबिलिटी के साथ। वो ये नहीं बताते कि क्या होगा, बल्कि ये बताते हैं कि क्या होने की संभावना है। क्लियर है ना ये पॉइंट? और अब हम पहुंचते हैं सबसे एडवांस्ड लेवल पर, लेवल 4, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि ये भी रेकमेंड करता है कि आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए एडवांस टेक्निक्स जैसे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स और एआई डिसीजन इंजन्स का इस्तेमाल होता है।
इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एयरलाइंस की डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम। सिर्फ ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि डिमांड बढ़ेगी, बल्कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए एग्जैक्ट टिकट प्राइस भी रेकमेंड करता है। सोच के देखिए। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये टेबल सब कुछ एक साथ एकदम साफ दिखा रहा है। डिस्क्रिप्टिव बताता है क्या हुआ, डायग्नोस्टिक क्यों हुआ, प्रिडिक्टिव क्या हो सकता है, और प्रिस्क्रिप्टिव हमें क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये चारों लेवल्स एक दूसरे पर बिल्ड होते हैं, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन। एनालिटिक्स के ये 4 प्रैक्टिकल लेवल्स तो हमने देख लिए, लेकिन अब इसे एक बड़े फ्रेमवर्क से जोड़ते हैं। ये सफ़र सिर्फ डेटा से एक्शन तक का नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन से विजडम तक का है। ये देखिए, ये है DITTW पिरामिड, जो इस पूरे सफ़र को दिखाता है। इसके मुताबिक हम रॉ डेटा से शुरू करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन से थ्योरी बनती है, जिसे एरिया और टाइप में ग्रुप किया जाता है, और आखिर में हम विजडम तक पहुंचते हैं। ये एक पूरी वैल्यू चेन है। यहाँ मुख्य बात यह है कि हर लेवल अपने पिछले लेवल पर ही बिल्ड होता है। हम बिखरे हुए फैक्ट्स को जोड़कर उन्हें एक्शनेबल और स्ट्रेटेजिक विजडम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, एक मंजिल नहीं। तो आज हमने डेटा एनालिटिक्स के इन 4 लेवल्स को समझा। अब आखिरी सवाल आपके लिए। आपका डेटा इनसाइट्स तो जनरेट कर रहा होगा, पर क्या आप उसमें से विजडम निकालने के लिए तैयार हैं? यही वो प्रश्न है जिस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।